राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने रीजनिंग के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कृपया वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आए तो कैसे करते हैं उन लोगों को भी पता चले और प्रैक्टिस कर पाए घर पर। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। आपका पहला सवाल है फाइंड द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है ABCD, इनमें से एक ओड है, यानी कि इन चारों में से कोई एक का अलग रिलेशन है, बाकी तीनों का लगभग एक ही टाइप का रिलेशन होगा। तो कौन सा वाला अलग होगा वो हमको पहचानना होगा। तो कैसे पहचानेंगे आप? अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर 7 है, ओड नंबर है, यहाँ पर भी 3 ओड नंबर, 2 6 और 6 ये इवन नंबर है फिनिशिंग में या वंस के प्लेस में, इकाई के स्थान पर। तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर 2 2 है, अगर एक ही होता तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यही होगा बोल के, लेकिन वैसे भी नहीं होगा। अब आगे से देखें तो भी क्या होगा, 2 और 6 ये इवन नंबर है और 2 ओड नंबर है, 7 और 5, ऐसे आगे से भी नहीं होगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस करके देखते हैं क्या आएगा। 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 + 4 21, 21 + 7 28। हम प्लस करके देखते हैं क्या होता है। इसमें 28 आ गया। यहाँ पर 7 + 6 13, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 + 6 28। यहाँ पर भी हमको 28 ही मिल गया। अब देखते हैं तीसरा में 5 + 8 13, 13 + 9 22, 22 + 5 27, 27 + 3 30। यहाँ पर हमको कितना मिला, 30 मिला है। अब देखते हैं लास्ट वाला एक ही तो बचा है। 6 + 8 14, 14 + 5 19, 19 + 2 22, 22 + 6 28। अब यहाँ पर देखिए ये और ये, इन तीनों में क्या है, ऐड करने पर इनका 28 आ गया, लेकिन एक का ऐड करने पर कितना आया, 30 आया। तो आपका ओड वन, यही आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ये तीसरा इन तीनों से अलग है। अगर इस तरह का सवाल आए तो इसी टाइप से करिए। पहले ही ये वाला फॉर्मूला ट्राई कीजिए, आपका जल्द से जल्द आपका आंसर निकल आएगा। अब इस सवाल को देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग है। Which of the following diagrams indicate the best relationship among female mother and sister? यहाँ दिए गए चित्रों में या डायग्राम में कौन सी रिलेशनशिप सबसे अच्छी लगती है। यहाँ पर या राइट रिलेशनशिप दिखाए गए हैं किनके बीच, फीमेल यानी कि महिला, मदर यानी कि माता, और सिस्टर बहन या बहन, तो दीदी या छोटी बहन। तो इन तीनों में कौन सा रिलेशन फिट होगा। अब देखिए, फीमेल का मतलब महिला। हर मदर क्या होता है, महिला होता है, लेकिन हर मदर सिस्टर नहीं होता। अगर वो मदर अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है तो वो सिस्टर ही नहीं बनेगी। तो हर मदर सिस्टर नहीं बनती, और हर सिस्टर मदर नहीं बनती। अगर वो सिस्टर का शादी नहीं हुआ तो वो मदर भी नहीं होगी। तो क्या, मदर और सिस्टर का अलग रिलेशनशिप है। हर मदर क्या होगी, फीमेल होगी, लेकिन हर फीमेल मदर नहीं होगी। अगर वो फीमेल का शादी नहीं हुआ है तो वो मदर नहीं होगी। और हर सिस्टर क्या होगी, फीमेल होगी। सिस्टर कभी भी मेल नहीं होगी, फीमेल ही होती है, लेकिन हर फीमेल सिस्टर नहीं होती। अगर वो एकलौती बेटी हुई तो वो कभी भी सिस्टर नहीं बनेगी। तो कैसे बनेगा ये डायग्राम, एक ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, तो फिर फीमेल की अंदर ही आ जाएगा मदर, अलग होगी मदर, और सिस्टर भी क्या हो, और सिस्टर अलग हो जाएगी। मदर के साथ सिस्टर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों किसके अंदर पढ़ते हैं, फीमेल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, क्योंकि अलग अलग है, मदर अलग है, सिस्टर अलग है। तो आपका सी वाला ऑप्शन
सही जवाब होगा इस डायग्राम में। ये रहा आपका तीसरा सवाल, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए चित्र में कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है हमको निकालना है। 13, 15, 17 या 19 ट्राइंगल है। यहाँ पर ऐसे गिनने पर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शन में दिया गया है, मतलब यहाँ पर और भी ज्यादा ट्राइंगल है लेकिन हमको अभी मिल नहीं रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल का, अगर आपको इस तरह का फिगर कहीं देखे तो यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स होगा, 1, 2, 3, 4, ऐसा होने पर 4 × 2 करेंगे हम, तो ऐसे फिगर पर आपका 8 ट्राइंगल्स निकल आएगा। कैसे, ऐसे 4 तो ऐसे है, अगर एक इधर का पकड़े तो 5 और नीचे का पकड़े तो 6, अगर हम ऐसे पकड़े तो 7 और इधर से एक पकड़े तो 8। अब ऐसा फिगर देखे तो अगर एक ट्राइंगल को बीच में से काटा हुआ मिले तो यहाँ पर 1 और 2। अब यहाँ पर × 2 किया था, यहाँ पर हम × 2 नहीं करेंगे, इसका क्या करना होगा 1 + 2, यानी कि यहाँ पर 3 ट्राइंगल होगा अगर ऐसा फिगर देखे तो। अब यहाँ देखिए ऐसा फिगर यहाँ पर है, एक 4 हिस्सा में भाग हुआ है, तो इसमें कितना ट्राइंगल्स होगा, 8 होगा। और ऐसा फिगर क्या दिखेगा आपको इस यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स होगा, यानी कि हमको अभी तक 11 ट्राइंगल्स मिल चुका है। 8, 3, 11। अब एक इधर होगा, मतलब ये हमने गिन चुका है, मैं जो गिन चुका ऐसे कलर कर देता हूँ, ये हमको मिल चुका है। तो ऐसे देखे तो 6 ट्राइंगल्स है लेकिन हमको 11 मिल गया, क्योंकि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, तो 11 हो गया। 12, 13, 14, यानी कि आपको हमको और 3 मिल गया, तो कितना हुआ 14, यानी कि आपका ए वाला तो होगा ही नहीं। अब और ट्राइंगल्स है कि नहीं है, यहाँ पर और भी ट्राइंगल्स दिख रहा है, जैसा कि अगर हम यहाँ से इधर ये वाला देखेंगे, बट ये वाला एक ट्राइंगल से, तो एक और हमने जोड़ दिया, तो 15 ऑप्शन में, तो क्या आंसर वही हो गया। हम और देखते हैं कहीं छूट ना जाए, ऐसा भी एक नजर में आ रहा है। ये वाला ट्राइंगल्स, तो एक और मिल गया है 16, यानी कि ये भी अब नहीं होगा, अब इन दोनों के बीच में कोई एक होगा। एक ट्राइंगल्स इधर भी दिख रहा है, देखिए यहाँ पर, तो एक और ट्राइंगल्स, तो टोटल 17 हो गया। अब इससे ज्यादा और कोई ट्राइंगल्स यहाँ पर नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सी वाला ऑप्शन। टोटल इस यहाँ पर कुल मिलाकर 17 ट्राइंगल्स है, या देयर आर 17 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। ये रहा आज का चौथा सवाल, इफ इट इज 4:15 इन ए क्लॉक, व्हाट टाइम विल बी सीन इन द मिरर। यानी कि अगर आपकी घड़ी पर 4:15 हुआ है, तो आपके आईने पर वो देखे तो कितना बजे दिखाई देगा, 4:15 का 4:15 दिखाई नहीं देगा, कुछ अलग टाइम दिखाई देगा। तो कितना बजे दिखाई देगा आपके आईने पर, अगर आपकी घड़ी पर 4:15 हुआ है तो इसका कैसे करेंगे। इसका करने का एक आसान सा तरीका है, ये आप हमेशा याद करके रखिए। तो क्या है, हम 12 बजे से हम टोटल एक घड़ी में 12 तक बचते, उससे ज्यादा नहीं बचते, तो हम 12 से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। लेकिन हम 12 को 12 नहीं लिखेंगे, इस 12 को 12 ना लिख कर क्या लिखेंगे, 11:60 लिख देंगे। बात तो एक ही है, 11 और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 12 ही होता है। लेकिन हम वो करना है तो हम इसको 11:60 से ही कर पाएंगे, 12 से प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम इसको 11:60 लिख देते हैं। और इससे क्या माइनस करेंगे, 4:15, 4:15 माइनस कर देंगे। किसी भी सवाल आपका मिरर इमेज में आपका घड़ी का पूछे तो आप हमेशा एक ही संख्या लिखना, 11:60। अगर 24 घंटा के बाद बोला है तो 23 घंटा 60 मिनट कर देना है, बस इतना ही है अंतर, बाकी कोई नहीं है। अब 60 से 15 माइनस करने पर कितना होगा, 45। और इधर 11 से 4 माइनस करने पर 7, यानी कि 7:45 दिखाई देगा आपका। अगर आपकी घड़ी में
4:15 हुआ है तो आपके अगर आईने में देखे या शीशे में देखे तो आपको कितना ही दिखाई देगा, 7:45 हुआ ऐसा दिखाई देगा। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर समझ में आ गया ना। ये सवाल देखिए, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन विच इज रिलेटेड विद द गिवन सेट। और यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई एक सही ऑप्शन को हमको चुनने के लिए बोला है। जैसे इसके साथ इसका जो रिलेशन है वही रिलेशन इसके साथ इसका होना चाहिए, पहले के साथ दूसरे के साथ तीसरे का। अब हम कैसे पता चलेगा कौन सा है, तो हम इसको पहले देखते हैं क्या रिलेशन है। 13, 56 और 228 के बीच में क्या रिलेशन है। 13 के साथ हम 43 ऐड करने पर कितना आएगा, 56 आ गया। 43 ऐड किया और 288 से 50 कितना ऐड किया है, 2। अब 172 ऐड करने पर 50 आपका 228 आ जाएगा। अब दूसरे पर देखते हैं, अब यही रिलेशन यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। 5 के साथ अगर हम 43 ऐड करें तो 49 होगा, यहाँ पर 25 है। हम यहाँ ये वाला शायद नहीं हो सकता है, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। अगर 5 के साथ और 7 के साथ अगर हम 43 ऐड करने पर 50 आना चाहिए, 35। 6 के साथ 43 ऐड करने पर 49 आना चाहिए, तो एक भी नहीं है, तो मतलब ये वाला ट्रिक्स नहीं होगा, कोई दूसरा ही है यहाँ पर। अब हम देखते हैं दूसरी तरह से करते हैं। 5, 13, 56 और 228। और हम 13 इंटू 4 करें तो क्या होगा, इंटू 4 करने में 13 इंटू 4 52। उसके साथ प्लस 4 करें तो 56 मिल गया। अब यहाँ पर फिर हम इंटू 4, यहाँ पर इंटू 4 किया था तो इंटू 4 करेंगे। 6 इंटू 4 24 एंड ओवर 2। 5 इंटू 4 20 प्लस 2 22। उसके बाद क्या किया था, प्लस 4, तो यहाँ पर हम प्लस 4 करेंगे तो 2 2 8 13 56 228 आ गए। हमको लॉजिक मिल गया। अब दूसरा वाला में भी ट्राई करके देखते हैं। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर अपना के देखते हैं, होगा कि नहीं होगा। 5 इंटू 4 करूंगा 20 प्लस 4 किया था तो प्लस 4 करने पर 25 है, तो नहीं हुआ, ये वाला हम छोड़ देंगे। अब ये दूसरा वाला देखते हैं। 7 इसके साथ क्या इंटू 4 किया था तो इंटू 4 28। उसके बाद प्लस 4 किया था, प्लस 4 32 35। ये वाला भी नहीं होगा, कैंसिल। अब ये तीसरा वाला देखते हैं। 6 इसके साथ भी हम इंटू 4 ही करेंगे, सबके साथ सेम ही होगा रिलेशन। 6 इंटू 4 24। उसके साथ क्या किया था, प्लस 4 किया था, तो यहाँ पर भी हम प्लस 4 करेंगे तो 28 628 अभी तक तो मिल रहा है। अब दूसरा है, उसके बाद फिर इंटू 4 किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर हम इंटू 4 करेंगे। 8 4 32 का 2 एंड ओवर 3। 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11। लास्ट में फिर प्लस 4 किया था, तो हम फिर प्लस 4 करेंगे तो 116 628 116 हमको आंसर मिल जाएगा। यानी कि आपको अब लास्ट वाला भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। 9 इंटू 4 36 प्लस 4 किया था तो प्लस 4 करने पर 40 आ जाएगा, ये नहीं होगा। यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन ही सही जवाब होगा। उम्मीद है कि अगर इस तरह का सवाल आए तो आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से समझा दिया है और मुझे विश्वास है कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को भी दबाना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।